छात्रों, मैं प्राध्यापक शरद गमे, शारदा जूनियर कॉलेज राहता। आज हम पद्य विभाग पेड़ होने का अर्थ डॉक्टर मुकेश गौतम जी द्वारा लिखित कविता देखेंगे। भाग 1 में हमने कवि का परिचय, साहित्यिक कृतियां, विधा परिचय देखा है। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। इस भाग में कवि के मन में पेड़ की तरफ देखकर जो विचार आए, पेड़ का आदर्श हमारे सामने रखने का प्रयास डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने किया है। उन्होंने पहले भाग में आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता, ऐसा कहा है। क्यों? तो कवि का स्पष्ट कहना है कि आदमी और पेड़ में बहुत फर्क है और पेड़ ही है और आदमी की तुलना पेड़ के साथ कभी भी नहीं हो सकती, यह बताया है। आज का जो भाग है उसमें हौसला है पेड़। हौसला मतलब मनोबल, आत्मविश्वास किस प्रकार है, यह बताने का प्रयास डॉक्टर मुकेश जी ने किया है। पहले हम प्रकट वाचन करेंगे। हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देखकर छाव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अभी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हां, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। तो देखिए छात्रों, कवि कहते हैं कि अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। कवि कहते हैं कि अंकुरित होना मतलब अंकुर आ जाना, ठूंठ मतलब फूल पत्ते विहीन सूखा पेड़, उसे हम ठूंठ कहते हैं। जब पेड़ अंकुरित हो जाता है, बड़ा हो जाने के बाद नए पत्ते, फूल दिखाई देते हैं उस पर।
बड़ा आकर्षक लगता है पेड़। कुछ दिनों के बाद पत्ते गिर जाते हैं, फूल सूख जाते हैं, ठूंठ बनकर खड़ा रहता है पेड़। लेकिन वही कभी भी वहां पर किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो डरता नहीं है। किसको डरता नहीं है? आंधी तूफान हो या प्रतापी राजा महाराजा। तूफान आया, बिल्कुल डरता नहीं है। राजा महाराजा भी वहां पर आ गए तो वही विचलित नहीं होता। जिस प्रकार आदमी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी के पांव पड़ता है, लीन हो जाता है, अपना स्वार्थ साबित करता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। जो कुछ परिस्थिति है उसका सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से हमेशा करता आया है पेड़। जब तक है उसमें सांस, देखिए कवि कहते हैं कि उसके बीच में जब तक सांस है एक जगह रहकर हालात से लड़ता है। मतलब लड़ना मतलब संघर्ष करना। देखिए मनुष्य के बारे में हम जब देखेंगे, जन्म और मृत्यु के बीच में मनुष्य क्या करता है? हमेशा क्या करता है? कुछ ना कुछ करता रहता है। लेकिन ये करते समय मनुष्य आत्मविश्वास खो बैठता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन ये जो पेड़ है वही कभी डरता नहीं है, उसका मनोबल कभी कम नहीं होता, आत्मविश्वास छोड़ता नहीं है। वही हमेशा किसी भी परिस्थिति के अवसर पर हमेशा संघर्ष करता रहता है। आगे चलकर कवि कहते हैं कि जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से डरता नहीं है। देखिए पेड़ रास्ते के किनारे पर है, झील या पहाड़ पर पेड़ है, वही कभी निराश नहीं होता। हमेशा वहां पर तूफान आया, कड़ी धूप आई, तो भी वही विचलित नहीं होता है। आगे चलकर कवि कहते हैं कि भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, देखिए हिंस्र प्राणी से भी वही डरता नहीं है। शेर की दहाड़ने की आवाज आई तो भी वही बिल्कुल डरता नहीं है। वही किसी भी परिस्थिति में हिंस्र प्राणी हो, जंगली प्राणी हो, तो भी वहां पर कभी भी डरता नहीं है। वही आगे चलकर पेड़ के बारे में कवि ने कहा है, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। देखिए जब कठिन परिस्थितियां आ जाती है, मनुष्य क्या करता है? डर जाता है, आत्मविश्वास खो बैठता है, आत्महत्या करने का सोच विचार करता है। लेकिन कभी कभी वहां पर देखिए मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हत्या करता है, जानवरों की हत्या करता है। लेकिन पेड़ के बारे में हम जब देखेंगे तो वही किसी की हत्या भी नहीं करता और खुद आत्महत्या कभी भी नहीं करता। इसी प्रकार का आदर्श हमने लेना चाहिए पेड़ का। आगे चलकर देखिए देने वाला पेड़ क्या देता है? थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा। रास्ते से कोई यात्री चल रहा है तो उनको वहां पर छाव और ठंडी हवा देने का काम पेड़ करता है। राह में गिरा देता है फूल, लोगों के रास्ते में फूल बिछाने का काम पेड़ करते हैं। लोग क्या करते हैं? दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाने के काम करते हैं। पेड़
फूल बिछाता है और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। देखिए, किसी को थकावट महसूस हुई तो उनको वहां पर वही ठंडी हवा देता है, छाव देता है, फूल देता है, उसके मन में नई उमंग भरता है और आगे बढ़ने का इशारा वही करता है, मतलब प्रोत्साहन देता है आदमी को। हम क्या करते हैं, जो मुसीबत में है, जो कठिन परिस्थिति में है, उनकी सहायता नहीं करता। पेड़ तो सभी को वहां पर प्रोत्साहन देने का काम करता है। पेड़ करता है सभी का स्वागत। कौसा भी पेड़ हो, एक जगह पर खड़ा हो जाता है, वहां पर उसके ऊपर जो फूल है, मानो पेड़ आए हुए हर एक आदमी का स्वागत करता है, देता है सभी को विदाई, आगे बढ़ने के लिए शुभेच्छा देता है। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। कवि कहते हैं कि गांव की तरफ मैं जब जाता हूं, रास्ते के किनारे पर जो पेड़ है आज भी क्या करता है, मुस्कुराता है, मतलब वहां पर हंसी प्रदान करता है, हंसता है, खुश रहता है हमेशा। हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। बहुत समय तक वही रास्ते के किनारे का पेड़ खड़ा वहां पर है, वही टेढ़ा हो गया है। सच तो यह है कि, क्या सच है, कवि कहते हैं कि रात भर तूफान से लड़ता है, रात से एक जगह पर खड़े होकर तूफान से लड़कर वही टेढ़ा हो गया है। खुद घायल है वह पेड़, मतलब खुद घायल हो गया है तूफान से लड़कर, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित है। देखिए, खुद मुसीबत में है, तूफान में है, लेकिन उसके ऊपर जो वही चिड़ियों का घोंसला है, उस घोंसले में जो चिड़ियों के बच्चे हैं, वही आज भी सुरक्षित है। उस पर अब भी सुरक्षित चाहते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला। जी हां, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा घोंसला है। देखिए, खुद मुसीबत में है, लेकिन उसके ऊपर चिड़ियों ने जो घोंसला बनाया है, घोंसला भी सुरक्षित रखा है। उसके बीच में, उस घोंसले के बीच में जो चिड़ियों के बच्चे हैं, वही भी वहां पर सुरक्षित है। और आखिरी तौर पर कवि कहते हैं कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। और यहाँ पर पेड़ किस प्रकार हौसला है, किस प्रकार पेड़ का मनोबल है, यह विविध उदाहरणों के माध्यम से डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने पेड़ का आदर्श किस प्रकार हौसला है, यह बताया है। यहां पर हम रुकेंगे। धन्यवाद।